मॉर्निंग में इस कबूतर को देख के तो मैं एकदम से डर ही गई थी कि शायद ऐसा ना हो कि हाँ कहीं इसको ये काली बिल्ली खा ले। मतलब जब मैं सो के उठी ना तो मॉर्निंग में कोहरा तो था, थोड़ा कोहरा पड़ा हुआ था, लेकिन ये बिल्ली नीचे बैठी हुई थी और ये बिल्ली तुरंत छत पे भाग गई जिस तरह से आपने देखा। तो इसको कबूतर को मैंने मतलब भगा दिया था, नहीं तो वो पीछे से आके झपट्टा मार लेती। इसी तरीके से इंसान भी आजकल हो गए हैं कि कब पीछे से वार कर देना हमको पता ही नहीं चलता है। इसीलिए हर किसी को अपना नहीं समझना चाहिए या हर किसी को घर की कोई बात बितानी नहीं चाहिए, क्योंकि कब कोई पीछे से कैसे वार कर दे आपके पीठ पे कोई पता नहीं है। तो दोस्तों इसी छोटे से सुविचार के साथ हो चुकी है मेरे दिन की शुरुआत। गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने परिवार में खुशहाल होंगे, इस ठंडी का इस विंटर का मज़ा ले रहे होंगे। और मैं भी सवेरे लग चुकी हूँ अपने काम में। आज ढेर सारे काम है क्योंकि आज है तारीख 6 जनवरी, दिन शुक्रवार 2023। और मैं मॉर्निंग में उठने के बाद फटाफट से अपने काम में आज लग गई हूँ, बहुत ही तेज़ी से, स्पीड से, क्योंकि आज मुझे करनी है यहाँ से जाने की तैयारी। मतलब हम लोग के जीवन में भी क्या है, एक बार घर से आओ ससुराल से मायके में तो हर एक सामान को देखो कि हाँ कोई सामान हमारा छूट ना जाए। फिर एक बार जब यहाँ से जाना रहता है तब ये रहता है कि हाँ कब दिन बीत जाते हैं पता नहीं चलता, कि फटाफट से हम तैयारी में लग जाते हैं कि ये भी रख लो, वो भी रख लो, ये भी देना है। मतलब पापा भी लगे हुए थे पीछे पीछे, बेटा ये भी रख लो, कहीं ये मत भूल जाना, कहीं वो मत भूल जाना। मतलब थोड़ा बहुत सामान जो कुछ भी थे सब, कब ये दिन बीत जाते हैं और कब अपना पराया सा एहसास होने लगता है कि हाँ अब जहाँ दिन का ठिकाना नहीं है। वैसे तो ठिकाना रह ही नहीं गया, शादी हो गई, बेटी पराई हो जाती है, लेकिन फिर भी। और ये देखिए सफाई करते करते ना ये घड़ी चलती थी लेकिन अभी फ़िलहाल बंद हो गई है। और ये मेरी मम्मी के हाथ की घड़ी है। बहुत ऐसा है ना कि मेरे पिताजी जो हैं, मेरे पापा जी, वो मेरी मम्मी के हाथ के जो कुछ भी सामान है ना, वो एक भी सामान वो ये नहीं चाहते कि हाँ मेरी नज़र से दूर हो। कहते हैं ना आदमी जब रहता है ना तब उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जब आदमी नहीं रहता ना तो उसकी बहुत कदर होती है। उसके जो कुछ भी होता है ना उसके बारे में हमको याद आता है कि हाँ ये इंसान होता तो इसकी चीज़ ऐसी थी, वैसी थी, अच्छी लगती है। बस सामने रहने पे हम कदर नहीं करते। तो कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ है। शायद पापा इसके लिए बहुत हमेशा गिल्ट फील भी करते हैं कि जब वो थी मेरी मम्मी, तो उतनी कदर पापा ने नहीं की। हमेशा कदर का क्या, उतना टाइम भी नहीं दे पाते थे, काम में इतने बिज़ी रहते थे, वो ट्रक चलाते थे तो उतना नहीं समय दे पाते थे मम्मा को। लेकिन आज जो वो हमारे बीच में नहीं है, तो उनको एक-एक सामान उनके सँभालने में लगे रहते हैं कि हाँ, उनका एक भी सामान उनके आगे से ना कहीं बोझ हो। जो आप ये बक्सा देख रहे हैं, जो आप ये बेड देख रहे हैं, जो आप ये घड़ी देख रहे हैं, मतलब उनकी एक-एक चीज़ म पापा जी ने अभी तक सँभाल के रखी है। वो सोचते हैं एक भी चीज़ उनकी मम्मी की जो कुछ भी है उनके सामने से ना जाए। तो ये घड़ी भी अभी फ़िलहाल ख़राब हो चुकी है, चल रही थी, तो पापा ने उसे सँभाल के रखा है कि भाई आएगा तब लेके जाएगा बनवाने के लिए। तो इधर मतलब जो कुछ भी था पापा ने थोड़े से चावल थे, मतलब भैया ने मँगाए थे, मंसूरी चावल थे, थोड़े चावल थे, दाल थी, मतलब हर एक चीज़ रहती बेशक है लेकिन फिर भी माँ को ये रहता है ना कि हाँ, बेटी को क्या दे दें उठा के। तो मतलब वो सब सामान था, वो सब मैंने रख लिए हैं। फिर इधर मतलब हम लोग का तिलवा गंजी का त्योहार आने वाला है, तो करवा चौथ, चौथ बोलते हैं। तो वो चौथ आने वाली है तो उसके लिए तिल था, शकरकंजी थी, ये सब था, सब पापा ने दिया है। और इधर मैंने ट्रंक खोला था बर्तन रखने के लिए, क्योंकि जब मैं आई थी तो मैंने कुछ बर्तन निकाले थे, क्योंकि पापा अकेले रहते हैं तो उतना बर्तन का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता है। तो जब कोई आ जाता है तो बर्तन ज़्यादा लगते हैं, तो मैंने ट्रंक में से निकाले थे। फिर उसके बाद अब जाना है तो मैं सारे बर्तन रख दे रही हूँ, क्योंकि अब पापा अकेले रहेंगे तो उनको ज़्यादा बर्तन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इधर सारा सामान अपना पैक करने के बाद, बर्तन वर्तन रखने के बाद, अब मैं मेरे को लगानी है घर में झाड़ू। फटाफट से सोच रही हूँ मैं काम निपटा लूँ, क्योंकि अभी और भी करनी है तैयारी। कुछ और भी पापा को बना के देना है, क्योंकि अब अकेले रहेंगे तो वो उतना नहीं कर पाते हैं। जो भी उनके समझ में आता है थोड़ा बहुत कर लेते हैं, साफ़ सफाई ज़्यादा नहीं कर पाते, क्योंकि एक औरत में और एक आदमी में बहुत फ़र्क है। कहते हैं ना कि जो जिसका काम होता है वो उसी के ऊपर शोभा देता है। तो पापा मेरे इन सब कामों से नहीं भागते हैं। मैं अभी भी फ़िलहाल यहाँ पे हूँ ना, तो यहाँ सो ही रहती हूँ। पापा उठ जाते हैं, चाय बना देते हैं और हम लोग को उठने भी नहीं देते, नहीं बेटा सो ही रहो, बहुत ठंडी हो रही है।
तो मतलब ये सब चीज़ ना बहुत याद आती है। मेरे ससुराल में भी मुझे कोई कमी नहीं है, मैं सोऊँ कोई दिक्कत नहीं है, मम्मी अम्मा जी कुछ नहीं बोलती। लेकिन फिर भी जो मायका है ना, कहते हैं ना उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो बस थोड़ा बहुत दिल उदास भी हो जाता है और थोड़ा बहुत संतोष भी रहता है कि हाँ, मुझे परिवार अच्छा मिला है, मुझे कोई दुःख नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन जब ज़्यादा दिन रह लो ना तो कुछ लगाव सा हो जाता है, मन नहीं कुछ मानता कि हाँ, क्या करें, थोड़ा मन दुखी सा हो जाता है। लेकिन फिर भी सोचती हूँ कि जितना कर पाऊँ पापा के लिए उतना कर दूँ। लेकिन 5-5 6-6 महीने का काम तो हम एक साथ निपटा नहीं सकते ना। तो आज मैंने सोचा कि लाओ अच्छी तरीके से घर वर साफ़ कर दूँ। जब आई थी तो भी किया था, फिर अभी भी फ़िलहाल मैं सोचा साफ़ कर दूँ सारा। नहीं पापा उतना कर नहीं पाएँगे। कितना भी हो और औरत का काम जो होता है वो औरत के हाथ से ही शोभा देता है। तो खाना तो फ़िलहाल वो बना लेते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं वो खाना। ऐसा तो हम लोग भी नहीं बना पाएँगे, वो इतना अच्छा खाना बनाते हैं। लेकिन अब ये सब काम उनको शोभा नहीं देता, लेकिन ये मजबूरी है तो आदमी क्या करेगा, करना पड़ता है। तो इधर पोछा-वोछा लगा के मतलब झाड़ू-पोछा मेरा हो गया है। अब इधर मैं मतलब जो पोछे वाले कपड़े थे उसको धो रही हूँ और धोने के बाद उसके बाद अभी वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। उसके बाद अभी एक चीज़ और करनी है स्पेशल कुछ पापा के लिए। आज मैं जो कुछ भी कर रही हूँ फटाफट से काम सारा पापा का ही कर रही हूँ ताकि उनको जाने के बाद थोड़ा मेरे को ये ना रहे कि हाँ, कुछ दिक्कत ना हो। तो इधर धूप भी आज काफ़ी अच्छी हुई थी और हवा तो बहुत ज़्यादा चल रही थी और पच्चू की तरफ हमारे घर का सिरहाना है मतलब मुहारा है, मुँह पच्चू की तरफ है, तो ऐसे पच्चू चल भी रही थी काफ़ी ज़्यादा बहुत तेज़। तो इधर मेरे झाड़ू, पोछे, बर्तन सब कुछ हो चुका है, मेरा काम आज अभी ख़त्म हो गया है। चलते हैं अब। तो दोस्तों अभी हमारा आधा काम तो हो चुका है, अब चल रहे हैं अपने एक काम और हमारा बचा हुआ है वो करने के लिए चल रहे हैं भाभी को बुलाने। तो वो काम क्या है वीडियो में बने रहिए, आगे आपको पता चल जाएगा, कहीं मत जाइएगा। हाँ, सब डराए नहीं जन दुल्ही ने इन्हें बुलाने के लिए आए हैं। देखिए मुंह छुपा रही है अपना। अच्छा दांत दिख रहा है लेकिन मुंह छुपा रही है। आज लास्ट दिन है यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए गोबर की पथाई हो रही है। और भौजी कहो कुछ, निक लगत बा पाथत? हाँ हाँ निक लगत बा। छोटे छोटे कंडे बनाई, छोटा छोटा बनाई बड़ा 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 हमें क्यों टाइम ले जाएगी? ठीक है ले जाओ। अब गोबरा रही गोबरा देवे करूँ भाई। अरे कहाँ है गोबर है? और क्या गोबर पे है हम लग जाएगा वहाँ। नहीं तो गोबर नहीं दे अपना कंडी दिया लगा देते हैं। अच्छा तापे कोई छतर पाप नहीं लाओ कहूँ जगह ही है। तकरीबन बज रहे हैं 2 और अब जाके हुई है घाम मतलब धूप। और देखिए अब लग रही है बहुत अच्छी धूप, हुई 5-6 दिन बाद हुई है। जान लीजिए एकदम से हाथ पैर से जुराब मोजा कुछ नहीं उतर रहा था, इतनी ठंड पड़ रही है। एक बार जब ठंडियों में बैठ जाओ ना हाथ पैर सीखने के लिए तो वहाँ से उठने का मन नहीं करता। तो इधर मैं भाभी को लेने के लिए आ चुकी थी कि भाभी चलो अब लेट हो रहा है, फटाफट से अपना काम निपटा लें। वैसे काम करते करते मुझे बहुत ज़्यादा थकावट सी महसूस हो रही थी, तो एक लास्ट काम यही रह गया था, ये कर लूँगी उसके बाद मैं थोड़ी देर फिर रेस्ट करूँगी। तो इधर जो गुड़ थे, गुड़ को फोड़ लिया है भाभी ने। मतलब मैं अकेले भी कर सकती थी, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, ससुराल में तो अकेले करती ही हूँ, लेकिन मेरे गांव में जो है ना माहौल बहुत अच्छा है कि आवाज़ जैसे लगाओ वैसे सब लोग आ जाते हैं कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से कि भाभी चलो कुछ काम है करवा दो, आ जाती हैं। तो इधर पापा लेके आए थे तिल, उनको तिल के लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है और उनको गुड़ ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब गुड़ ज़्यादा हो तिल कम हो। तो आधा किलो तिल लेके आए थे पापा। तो ये जो तिल लेके आए थे ये 190 रुपये या 200 रुपये ऐसे किलो है। तो इस तिल में धोना नहीं रहता, इसको साफ़ नहीं करना रहता, बहुत ही ज़्यादा ये क्लीन एकदम साफ़ तिल आता है वाइट वाला। तो वही तिल पापा लेके आए थे, इसको कुछ नहीं करना रहता, इसके अंदर कुछ नहीं था। तो ये तिल जो लेके आए थे तो आधा किलो तिल था, 1.5 किलो भेली थी, मतलब भेली गुड़ था।
तो उसी का लड्डू बनवा रहे थे, क्योंकि उनको सुबह-सुबह जब वो उठते हैं तो उनको पानी के साथ ये लेने में अच्छा लगता है, खाते हैं वो एक लड्डू। तो उन्हीं के लिए मैं बनवा रही थी। मुझको ये रहता है ना कि हाँ, उनके लिए क्या कर दूँ कि उनको कुछ दिन तक कमी महसूस ना हो या किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। तो बस यही मैं लगी थी कि फटाफट से पापा का लड्डू बना दूँ। तो देखिए लड्डू हमारे तैयार हो गए हैं और खाने में बहुत स्वाद लगते हैं और मैं तो खूब खाती हूँ, मुझे मीठा ही बहुत पसंद है। लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं खाना था, क्योंकि अभी हम लोग को चौथ का व्रत रहना है, तो उसके बाद ही हम खाएँगे तिल। तो इधर सबने लड्डू फटाफट से, भाभीयों की वजह से बात करते-करते ना काम भी बहुत झटपट सा हो जा रहा है और कैसे काम हो रहा है कुछ पता ही नहीं चला। देखिए पूरा एकदम मतलब 2 घान मैंने तिल भूजे थे। तिल को थोड़ा जब भून लेते हैं ना, तो मतलब जब पुट-पुट सी आवाज़ आने लगती है तो जान लीजिए तिल आपका भुन चुका है। तो तिल भूनने के बाद खाली गुड़ में मिला दिया था। और हमारे ससुराल में जब बनता है तो पाग से बनता है, मतलब उसमें पाग बनाई जाती है। तो इधर भाभियाँ निकल दी हैं अब जाने के लिए, कोई भी नहीं रुका 2 मिनट भी। तो फिर मैं बाद में उनको चाय दूँगी बना के अभी। हमारे यहाँ तो ये चलता रहता है कि हाँ, चाय लेके कहीं पहुँच जाओ। तो इधर रिद्धि पहले लगी है टेस्ट करने में। तो आज का ये आपको वीडियो व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर हमारे वीडियो पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और आइए आप सब भी खा लीजिए, बहुत ही टेस्टी बने हैं लड्डू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो व्लॉग में। बाय बाय।